और अब महात्मा नेपाल जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन। प्यार से बोलिए जी। धन। सत्संग जी प्रेम से कहना सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत भरतपुर राजस्थान का ये शहर जो वृक्ष क्षेत्र में ही आता है, मथुरा के करीब है। और सत्संगत चूंकि बचपन इसी क्षेत्र में बीता, तो सुबह से ही भगवत गीता के मंत्रों का उच्चारण मंदिर में सुनते, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते, अखंड पाठ करते। आध्यात्मिकता इस क्षेत्र में भरी हुई है सत्संगत। तो सत्संगत चूंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को ज्ञान का उपदेश करते हैं और ये उपदेश सद्गुरु युगों युगों से करते आए हैं, क्योंकि ये नहीं बदलते और इनका उपदेश नहीं बदलता, इन्हीं का उपदेश है। तो सत्संगत दास भगवान कृष्ण के श्लोक से भाव शुरू करना चाहेगा। लिखा है भगवत गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, हर युग में मैं प्रकट होता हूं। क्यों प्रकट होता हूं? अपना उद्देश्य भी बता रहे हैं कि मेरा उद्देश्य क्या होता है प्रकट होने का। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भी धर्म का अभाव हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है। रामायण में भगवान राम ने भी फरमाया है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हो जाती है और असुर बढ़ जाते हैं। सत्संगत मेरा अपना भाव है, असुर क्या है? जैसा हम पिक्चरों में देखते हैं वो कुछ सींग वाले, दास ऐसा नहीं मानता। असुर वो नहीं है। असुर वो हैं जो सुर में बात नहीं करते, जो लय में बात नहीं करते, वो असुर हैं। एक लाइन आती है ना, मिले सुर हमारा तुम्हारा। वाह। सत्संग जब सदगुरु के साथ जिनका सुर मिल जाता है, तारतम्य जुड़ जाता है, वो सुर हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं। और जिनका सुर सदगुरु के साथ मिलता नहीं है, वो असुर की श्रेणी में आते हैं। तो ये सदगुरु जब जब भी धरती पर प्रकट होते हैं, हमको सुर बनाते हैं, देवता बनाते हैं, मनुष्य से देवता की तरफ ले जाते हैं। हर युग में समझाया गया। भक्ति के बारे में भी हमने पढ़ा है। भगवान राम ने माता सबरी को भक्ति के बारे में बताया और ये लाइन हम पढ़ते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुभेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोय मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना, नवमऊ एक जिनन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। माता सबरी को भगवान राम समझाते
सबरी, तेरे अंदर भक्ति परिपूर्ण है, नवदा भक्ति, जैसा कि दास ने अभी बताया कि 9 के 9 भक्ति करने के लिए कहा है। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करना है, अवगुण नहीं देखने हैं, किसी को बुरा नहीं कहना है। ये भक्ति का सात्संगत मूल समझाया गया। मैं जितना जितना समझ जाता हूं उतना उतना इनके करीब आ जाता हूं, भक्ति की श्रेणी में आ जाता हूं। सात्संगत बचपन में एक लाइन पढ़ती, क्योंकि खेती पे जाते थे तो खेती में चिड़िया आती थी, उनको उड़ाते थे, तो रामायण में एक लाइन पढ़ लेते थे, खुश हो जाते थे उसको पढ़ के। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। भगवान राम ने कहा कि ये जो राम का नाम है ये सुंदर करतारी है। सात्संगत उदयपुर समागम में सदगुरु माताजी से जब श्रवण किया समझ आया। सदगुरु माताजी ने कहा कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा आपकी खेती है, और ये खेती, इसकी देखभाल करने के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवात्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहम आत्मा च दुर्लभ है। हे अर्जुन, बहुत से जन्मों के बाद में ये मनुष्य का जन्म मिला है, और मनुष्य का जन्म मिला है इस आत्मा को बचाने के लिए। जब से जीव भया संसारी, जन्मत मरत और होत दुखारी, ये जीव संसार में आ गया, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ गया, ये आत्मा बंधनों में पड़ गई। रिपीटेड बर्थ, रिपीटेड डेथ, रिपीटेड कम्स इन मदर्स वomb, द सोल विच इज अल्टीमेट इज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांसमाइग्रेटरी प्रोसेस। माताजी ने समझाया कि ये आत्मा, ये खेती है, और इसको ज्ञान रूपी नाम के द्वारा बचाया जा सकता है। ये ज्ञान जिनके जीवन में आया है उनकी आत्मा बच सकती है ज्ञान का इस्तेमाल करके। सात्संगत जी प्रेम से कहना